हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी तक क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं क्या कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है ना वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। ठीक है, तो हमने पिछले बार के वीडियो में देखा है पार्ट 6 में क्या कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, यानी वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे रखा जाए। तो हमने देखा था कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, हमेशा मुख्य फोकस पर बनती है। अब की बार हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है कंडीशन 2 क्या कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, ये आपका दर्पण है, हम इसको ध्रुव कहते हैं, ये आपका मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, और इधर कोई अनंत बिंदु होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यदि हम कोई वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो देखते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वो कैसा बनता है। ठीक है, तो यदि हमसे यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो सपोज है, देखिए चलिए ठीक है, अनंत, ये इधर तो अनंत है ना, इधर क्या है, अनंत है, और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई एक वस्तु रखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये वस्तु है, तो देखते हैं कि इसके द्वारा जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखे हैं, तो दर्पण के सामने वस्तु रखा हुआ है, तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये वस्तु रखा हुआ है कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो इससे एक निकलती है प्रकाश की किरण। ठीक है, इस प्रकार से जो दर्पण से टकराता है। और आपको पता हो था, हम बताए थे क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण ये प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो गुजरता कहाँ से, हमेशा, तो हमेशा गुजरता है मुख्य फोकस से। ठीक है, वो हमेशा कहाँ से गुजरता है जी, मुख्य फोकस से गुजरता है। एक हम प्रकाश की किरण कौन लेते हैं, तो हम एक लेते हैं प्रकाश की किरण क्या कि देखिए आपकी मर्जी है ना, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो प्रकाश वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, और चाहेंगे तो आप प्रकाश कहाँ पे, मुख्य फोकस से भी गुजार सकते हैं। हम आसानी के लिए आपको क्या करते हैं कि हम प्रकाश की किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना, या हम इसको गुजारते हैं कहाँ से, मुख्य फोकस से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो है ना, वो क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर वो लौट आती है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए दोनों परिवर्तित किरण कहाँ आपस में काट रहा है, तो आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो जहाँ पर दोनों परिवर्तित किरण आपस में घूम जाती है ना, तो वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपको जो बनने वाला है कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये वक्रता केंद्र है और ये आपका मुख्य फोकस है। यानी जब वस्तु को हम सब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तो उस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहाँ पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये आपका नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, इसकी प्रकृति लिखना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है। तो यदि हम सब प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, एक नंबर हो गया। फिर वो वस्तु की अपेक्षा सीधा कि उल्टा, तो वस्तु तो ऐसा रखा हुआ है ना इस प्रकार से। ठीक है, वस्तु ऐसा रखा हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जी, वो ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु की अपेक्षा वो उल्टा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब प्रतिबिंब वास्तविक की आभासी, तो आपको पता है दर्पण से आगे बनता, तो कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है। तो ये आपका वास्तविक बन रहा है। नंबर 4 में उसका साइज बताना होता है कि प्रतिबिंब का साइज कैसा है। तो प्रतिबिंब का साइज देखिए, वस्तु कितना बड़ा लग रहा है आपको, इतना बड़ा। ठीक है, और ये तो यानी वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, छोटा ना, तो क्या बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो अब याद रखें, यदि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा, तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, और वो कैसा बनेगा, ये इसकी प्रकृति है। तो उम्मीद है कि ये कंडीशन आपको 2 समझ में आया। हम अब की बार क्या करेंगे, प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, तो हम अब की बार प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, और देखते हैं कि जब प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो फिर उसकी प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम अब की बार वस्तु कहाँ रखते हैं, तो हम अब की बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सब वस्तु को इस प्रकार से रख देते हैं, यानी जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, वक्रता केंद्र पर रखा, तो देखेंगे वो कैसा बनता है, ठीक है। तो इससे निकलेगी प्रकाश, इस प्रकार से मान लिया जाए। तो आपको पता है क्या कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो जाता कहाँ से, हमेशा मुख्य फोकस से, ठीक है। इस प्रकार से वो जाता है। चलिए एक हमने ले लिया। एक क्या लेते हैं, एक प्रकाश की किरण को कहाँ से, मुख्य फोकस से गुजारते हैं, ठीक है। तो मुख्य फोकस से गुजरेगा इस प्रकार से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ पे, प्रधान अक्ष के बिल्कुल समांतर गुजरती है, इस प्रकार से, ठीक है, हमेशा इस प्रकार से। तो देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, थोड़ा सा हमारा वो टेढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब से कहाँ बन रहा है जी, हमेशा प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, बिल्कुल ये, ठीक है। यदि थोड़ा सा इसको और मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा तिरछा हुआ होगा, है ना, लाइन को खींचने में। तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है। यानी जब वस्तु को हम सब वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना, तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर। अब कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा क्योंकि दर्पण से आगे बन रहा है ना, वास्तविक। अब सीधा की उल्टा, तो कैसा बन रहा है ये, यहाँ पे उल्टा बन रहा है, ठीक है। वस्तु ऐसा है तो प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है ना, उल्टा। और यदि हम साइज की बात करें तो साइज में कैसा, तो याद रखिए यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड हुआ है ना, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब वस्तु को हम सब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमेशा उसकी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। क्या बनता है, बराबर बनता है। जब आप स्केल से पारेंगे ना तो ठीक तरीके से पार आएगा, हमारा तो बोर्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो ये कंडीशन अगला क्या था कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो हमेशा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है और हमेशा वस्तु का बराबर बनता है। हाँ, वस्तु के पीछे उल्टा बनता है और हमेशा वास्तविक बनता है, ठीक है। तो हम अभी तक आपको बता चुके हैं 3 कंडीशन, कहाँ कहाँ पे हमने, एक में वस्तु अनंत पर रखा, 2 में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, तीसरा ये कहाँ पर हमने रखा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा। हम अगली बार क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर रखेंगे, ठीक है, कहीं पर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, तो देखेंगे कि हमसे प्रतिबिंब कहाँ वो बनता है। तो हम सब आपको 2-2 वीडियो देते रहेंगे, है ना, ग्राफ करके, ठीक है। क्योंकि अलेख होता है ना, थोड़ा सा आपको सीखना समझना है। तो 3 गो हो गया, बाकी 4 गो और रह गया है, ठीक है, 4 कंडीशन और रह गया, तो उसको वीडियो में 1-2 करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर से पढ़ेंगे क्या, दर्पण का उपयोग, कि दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद होगा कि समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।